राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय और साहसी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वह अपने राज्य के लोगों की हर समस्या को हल करने में जुटे रहते थे। एक दिन उनके पास एक संत आए और उनसे बोले, हे राजन, मैं आपको एक कठिन कार्य सौंपना चाहता हूँ। यदि आप इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए तो आपको अमर जान की प्राप्ति होगी। विक्रम ने संत की बात को गंभीरता से सुना और उस कार्य के लिए तैयार हो गए। संत ने उन्हें एक रहस्यमयी शव का पता बताया जो एक बेताल के रूप में एक पेड़ पर लटका हुआ था। संत ने कहा, आपको उस बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना लगता है। बेताल अत्यंत चालाक है और वह आपसे कई सवाल पूछेगा। यदि आपने उसका कोई भी सवाल सुना और उसका जवाब दे दिया तो वह फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। विक्रम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और रात के समय उस श्मशान घाट में पहुंचे जहां वह बेताल लटका हुआ था। ऐसे ही उन्होंने बेताल को कंधे पर रखा। बेताल ने हंसते हुए कहा, हे राजा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पकड़कर संत के पास ले जाना चाहते हो, लेकिन रास्ता लंबा है और समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन याद रहे, यदि तुमने किसी भी सवाल का जवाब दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने यह शर्त मान ली और बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। पहली कहानी। राजकुमारों की अनोखी दास्तान। बेताल ने विक्रम को बताया कि एक राज्य में दो राजकुमार थे, इंद्र और अरिंदम। दोनों ही बहुत बहादुर, विद्वान और कुशल योद्धा थे। पिता ने घोषणा की थी कि जो भी राज्य के लिए सबसे अधिक बहादुरी दिखाएगा और जनता के लिए समर्पित रहेगा, अगला राजा बनेगा। दोनों भाइयों में प्रेम था, लेकिन राज्य पर शासन करने की महत्वाकांक्षा भी थी। दिन राज्य पर एक भयानक राक्षस ने हमला कर दिया। राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसकी वजह से राज्य के लोग बहुत परेशान थे। पिता ने दोनों राजकुमारों से राक्षस का सामना करने को कहा। इंद्र ने अपनी तलवार उठाई और तुरंत राक्षस का सामना करने निकल पड़ा, जबकि अरिंदम ने लोगों के बीच जाकर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा और उन्हें बचाने में जुट गया। इंद्र ने राक्षस से लड़ाई की और उसे मार गिराया। राज्य में वीरेंद्र की बहादुरी की प्रशंसा होने लगी। उसे योद्धा मानने लगे और राजा बनने का हकदार समझने लगे। और अरिंदम ने लोगों की जान बचाई, लेकिन उसके काम को उतना महत्व नहीं मिला। को अब निर्णय लेना था कि किसे अगला राजा बनाया जाए, जिसने राक्षस को मारा या अरिंदम जिसने लोगों को बचाया। और विक्रम का उत्तर कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजा, कि इन दोनों में से किसे राजा बनाया जाना चाहिए, जिसने राक्षस को मारा या अरिंदम जिसने लोगों की जान बचाई। क्षण विचार किया और फिर कहा, ने राक्षस को मारकर बहादुरी का परिचय दिया। का कार्य केवल युद्ध करना नहीं है, मुख्य कार्य अपने प्रजाजनों की सुरक्षा और उनकी भलाई करना है। अरिंदम राजा बनने का सही पात्र है क्योंकि उसने लोगों की जान बचाई। विक्रम ने उत्तर दिया। बेताल हंसते हुए फिर से पेड़ पर लौट गया। बार फिर शमशान घाट जाकर बेताल को पकड़ना पड़ा। कहानी का रहस्य। इस बार बेताल ने एक और कहानी शुरू की। बताया कि एक राज्य की राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। विवाह के कई प्रस्ताव आए, लेकिन वह किसी से भी विवाह के लिए तैयार नहीं हुई। ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसकी 3 शर्तें पूरी करेगा, उसी से वह विवाह करेगी। थी कि उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो, कि वह व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए हर समय तैयार रहे, कि वह व्यक्ति उसकी खुशी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो। आए, लेकिन कोई भी उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। आखिरकार एक साधारण युवक आया जिसने राजकुमारी की सभी शर्तें पूरी कर दी। उससे विवाह कर लिया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उससे पूछा, हे राजा, बताओ कि क्या वह युवक सच में राजकुमारी के योग्य था या राजकुमारी ने अपने निर्णय में गलती की। विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, वह युवक राजकुमारी के योग्य था। राजकुमारी की सभी शर्तों को पूरा किया। में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और समर्पण का भाव रखें। ने अपने गुणों से यह साबित कर दिया कि वह राजकुमारी के योग्य है। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर उठ गया। बेताल का रहस्य और विक्रम की समझदारी। हर बार विक्रम ने बेताल की कहानियों को सुना और सही उत्तर दिया, लेकिन बेताल हर बार पेड़ पर लौट आता। यह सिलसिला कई रातों तक चला। अंततः बेताल ने विक्रम से कहा, हे राजा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि धैर्यवान भी हो। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें अमर जान की प्राप्ति के योग्य बनाती है। इसके बाद बेताल ने विक्रम को एक अंतिम कहानी सुनाई, जिसमें उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि संत वास्तव में कौन है। बेताल ने कहा कि वह संत असल में एक मायावी तांत्रिक है जो बेताल की शक्तियों का गलत उपयोग करना चाहता है। बेताल ने विक्रम को सावधान किया और उसे अपनी बुद्धिमत्ता से तांत्रिक का सामना करने का सुझाव दिया। विक्रम ने बेताल की बात मानी और संत के पास जाकर उसे उसकी धोखेबाजी का भांडा फोड़ दिया। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से विक्रम पर हमला करने की कोशिश, लेकिन विक्रम ने बेताल की दी हुई जान और समझ का उपयोग कर उसे पराजित कर दिया।